नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अडानी ग्रुप और एजोर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क माफ किया और इसके 24 घंटे के भीतर जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत इन दोनों कंपनियों को कुल 12 गीगावाट के प्रोजेक्ट दिए गए। एक अनुमान है कि ISTS यानी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज में छूट मिलने से 80 पैसे प्रति यूनिट सालाना 1360 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसने राज्य को अडानी ग्रीन और एजोर पावर से बिजली खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। ISTS चार्ज तब लगता है जब बिजली को नेशनल ग्रिड की मदद से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है, जिसका केंद्र सरकार पैसे लेती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्यों की ट्रांसमिशन फीस माफ कर दी, लेकिन इसके पीछे मकसद यही था ताकि राज्य अडानी ग्रीन और एजोर पावर से सोलर पावर खरीद सकें। ISTS शुल्क की इस छूट से अनुमान है कि प्रति यूनिट 80 पैसे यानी प्रति वर्ष 1360 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे एक तरह से राज्य को दो परियोजनाओं से बिजली खरीदने के लिए बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अब देखिए कि आंध्र प्रदेश से अडानी ग्रीन का अनुबंध हो चुका है, बिजली सप्लाई टाइम पर पहुंचने की शर्त भी खत्म हो चुकी है और अडानी ग्रीन की बिजली आंध्र प्रदेश अभी पहुंची नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि अडानी ग्रीन पावर की पहली 1000 मेगावाट की आपूर्ति अप्रैल 2025 में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि शेष जून 2025 के बाद चालू होगी। आंध्र प्रदेश केंद्रीय एजेंसी SECI से 1700 करोड़ रुपए यूनिट बिजली खरीदने पर सहमत हुआ था, इसलिए बिजली मंत्रालय के हस्तक्षेप से सरकार के 1360 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। चूंकि बिजली खरीद अनुबंध 25 वर्षों के लिए है, इस अवधि के लिए छूट की कुल राशि 34,000 करोड़ रुपए होगी। देश भर में एक के बाद एक मस्जिदों पर मुकदमे दायर किए जाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक रास्ता बताया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हालांकि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला धर्मनिरपेक्षता के लिए न्याय का मजाक था, लेकिन 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की पुष्टि करने वाले फैसले के 5 पन्ने एक उम्मीद की किरण थे। उन्होंने कहा कि फैसले के उन 5 पन्नों को देश भर की निचली अदालतों और हाई कोर्टों में पढ़ा जाना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने आगे कहा कि अयोध्या विवाद पर संविधान पीठ के फैसले के वो 5 पन्ने देश भर में चल रहे मुकदमे का जवाब हैं, जिसमें पहले कथित तौर पर मंदिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिदों का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है। बारेन बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस नरीमन ने कहा, और यही संविधान बेंच इस पर 5 पन्ने खर्च करती है और कहती है कि धर्मनिरपेक्षता में यही सही है, जो मूल ढांचे का हिस्सा है कि आप पीछे नहीं देख सकते, आपको आगे देखना होगा। आज किसानों और मजदूरों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करेगा। किसान नेता सरबन सिंह पंधेर ने गुरुवार को समाचार एजेंसी NI को बयान दिया और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मोर्चों को चलते हुए 297 दिन हो गए हैं और खनौरी सीमा पर चल रहा आमरण अनशन 11वें दिन में दाखिल हो गया है। लगभग 1 बजे 101 किसान मजदूर का जत्था शंभू बॉर्डर की ओर से दिल्ली की ओर कूच करेगा। पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर डटे किसान आज पैदल दिल्ली कूच करेंगे। अंबाला के शंभू बॉर्डर, जींद के खनौरी और सोनीपत के सिंघू के पास पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान जमा हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियां तैनात की हैं और सीमाओं को सील कर दिया गया है। अंबाला में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर पुलिस ने अंबाला दिल्ली सीमा पर सुरक्षा कड़ी करते हुए बैरिकेडिंग कर दी है। किसान संगठनों के 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के ऐलान पर अंबाला के SP ने प्रतिक्रिया दी। अंबाला के SP ने गुरुवार आधी रात को पत्रकारों से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें। जहां तक दिल्ली कूच के आह्वान का सवाल है तो वो बाकायदा परमिशन लेकर जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने पूरी तैयारी की है। फर्जी PMO अधिकारी से लेकर फर्जी वैज्ञानिक गुजरात में पाए जाते हैं, लेकिन अब फर्जी डॉक्टर भी गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जिन्होंने मेडिकल डिग्री बेचने के बदले हर युवक से 70,000 रुपए लिए। गुजरात के सूरत में 1200 फर्जी डिग्रियों का डेटाबेस रखने वाले गिरोह का पर्दाफाश इस जांच में हुआ है।
गुजरात पुलिस ने इसी गिरोह से डिग्री खरीदने वाले 14 फर्जी डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का संचालन डॉक्टर रमेश गुजराती कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इस बैठक में लिए गए बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। बता दें कि बड़ी आर्थिक चुनौतियों के बीच हुई इस बैठक में रेपो रेट से जुड़ा फैसला लिया गया और लगातार 11वीं बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.50% पर ही कायम है। मौसम में सुधार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में खोलने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में फिर से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। सीरिया के विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उन्होंने हमा नाम के शहर से सेना हटने के बाद उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है। इस्लामी चरमपंथी विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जवलानी ने हमा में जीत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहर में किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इससे पहले विद्रोहियों और उनके सहयोगियों ने हमा की सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने भीषण लड़ाई के बीच कैदियों को रिहा कर दिया था। अलेप्पो से 110 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हमा में 10 लाख लोग रहते हैं। एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। एडिलेड टेस्ट के लिए टीम इंडिया में 3 बदलाव हुए हैं। कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है। इसके अलावा अश्विन और शुभमन गिल भी एडिलेड टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त ही साफ कर दिया है कि वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।